हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। मतलब जो भी जहाँ से देख रहा है सबका शुक्रिया मेरा ये ब्लॉग ओपन करने के लिए, इसे देखने के लिए। और मैं चाहती हूँ अगर आपने ओपन कर रहा है तो आप पूरा देखिए, एंड तक देखिए। माना ये 30 मिनट दिख रहे हैं कुछ हम सबको, पर मज़ा आएगा। सुनते हैं ना मेरे बारे में कि क्या है ये दिव्या की दुनिया, और क्या ये कहना चाहती है हमसे। क्योंकि मैंने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है इसमें मैं सिर्फ बातें ही करना चाहती हूँ, सबको जानना चाहती हूँ कौन कौन है, कहाँ कहाँ से देख रहा है, या कौन कौन क्या कमेंट करता है, क्या सिखाता है, बुरा है अच्छा है, जैसा भी है हम देखेंगे ज़रूर। देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे ज़रूर। आप सब देखेंगे, हम तो पढ़ेंगे भाई, या देखेंगे। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो अब ये फूड ब्लॉग नहीं है, इसमें मैं जो भी करूँगी, जो भी मतलब रिकॉर्ड कर पाती हूँ वो आप कोशिश करूँगी दिखाऊँ। और व्लॉगिंग बिल्कुल ईजी नहीं है। जो कहते हैं व्लॉगिंग ईजी है, बिल्कुल ईजी नहीं है भाई। आप एक दिन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसमें फिर वॉइस ओवर करते हैं, एडिटिंग करते हैं। आप करके देखिए, फिर आपको एक जो वो जॉब करते हैं ना हम 8 या 9 आवर्स की, वैसा ही टाइम लगता है। बस कहने की बात है, जब हम देखते हैं ना ब्लॉग्स तब तो बहुत आलसी है कि बस ओपन करा, क्लिक करा, लाइक कर दो, जो अच्छा लगा, या ना लाइक करो। पर देखते तो हम सभी हैं कुछ ना कुछ। वैसे इतना आसान नहीं है, पर कोशिश, मतलब कोशिश क्या करूँ, कोशिश नहीं, ये मैं करना ही चाहती थी हमेशा से। मतलब कह लो कोविड से भी पहले से। पर मतलब ये मैं करना ही चाहती थी कोविड से पहले से। पर अब ये मेरे फ़ोन में बार बार एक नोटिफिकेशन आती है, किसी के पास भी iPhone 11 पे नोटिफिकेशन आती है कि आपका फ़ोन आई साइड के पास आ गया है। वो बताइए कैसे बंद हो सकती है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। कि ये मुझे वॉइस ओवर बिल्कुल नहीं करने दे रही। मुझे 1 घंटा हो गया है और मैं तीसरी बार वॉइस ओवर कर रही हूँ। कभी कहीं से होता है, कभी कहीं का छूट जाता है, कभी कहीं रह जाता है। तो अब ये मैं ट्राई कर रही हूँ 3rd टाइम कि भाई मेरा वॉइस ओवर पूरा हो और अच्छे से हो जाए। मैं जो कहना चाहती हूँ या कहने की कोशिश कर रही हूँ आप सबसे, मैं कह पाऊँ एटलीस्ट। क्योंकि ना तो मुझे लग रहा है मुझे कहने देगा। पहले तो मेरी बेटी ने ही वीडियो बहुत मुश्किल से मुझे बनाने दिया, अब ये वॉइस ओवर मेरे फ़ोन ने सॉरी, थोड़ा सा मुझे जुकाम कह लीजिए। हाँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो यार ठंड बहुत है, जुकाम खांसी ना हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कहूँगी पॉल्यूशन की वजह से, ठंड भी है, पॉल्यूशन तो है ही यार। कहाँ नहीं होता पॉल्यूशन आज के टाइम में, कहीं ज़्यादा है कहीं कम। यहाँ लोग भी तो ज़्यादा है तो ज़्यादा ही पॉल्यूशन होगा ना। अब जहाँ ज़्यादा जनता है वहाँ पॉल्यूशन कम कैसे हो सकता है? ये तो सिंपल सी चीज़ है। जैसे एक घर में ज़्यादा लोग रहेंगे तो लड़ाइयाँ भी ज़्यादा ही होती हैं ना। जितने आप पास पास रहोगे उतने बर्तन बचते हैं, जितने आप दूर दूर रहोगे उतनी शांति रहती है। सिंपल बात। वैसे ही दिल भी रहते हैं फिर, पर पास पास रहने में बहुत ही मतलब छोड़िए, उस बारे में मैं कभी और बात करूँगी, कोई और व्लॉग बनाऊँगी, तब हम बताएंगे उस बारे में। पास पास रहना और दूर दूर रहना क्या ज़्यादा अच्छा है या क्या नहीं, मेरे अकॉर्डिंग। अभी तो आप सब देख रहे हैं। और हाँ, इस ब्लॉग में मैं मैगी भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और जया को भी लग रही थी। तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खा ले थोड़ी मैगी, कि काफ़ी टाइम से उसने नहीं खाई थी। तो मैंने सोचा आज वेज मैगी बनाते हैं। मन था मेरा उसे खिलाने का, खुद को खाने का, मतलब खुद भी खाने का, खुद को खाने का नहीं, मतलब खुद भी खाने का मैगी। तो इसीलिए मैगी और चाय, मज़ा आ जाता है सर्दी में चाय का तो बहुत ही। अब मैं चाय लवर हो चुकी हूँ, पहले मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती थी। और यहाँ मेरी बेटी आ गई है, ये मेरे फ़ोन को बिल्कुल नहीं छोड़ती है। मेरे पास 2 फ़ोन हैं, दोनों में से एक ना एक उसे चाहिए होता है, और या दोनों ही चाहिए होते हैं। और मेरा ही नहीं, मेरे घर वालों का भी फ़ोन उसे चाहिए होता है। किसी का भी मिल जाए उसे कुछ ना कुछ करके फिर उन्हें देना होता है। पर उसे सब पता है कौन सा फ़ोन किसका है, नाना का, मामा का,
नानी का, मम्मी का, ये मम्मी का है या नाना का है, किसका है, उसे ही दे दिए वो फ़ोन। यहाँ मेरे ख्याल से चाय के लिए दूध बन रहा है। मुझे आप सब ज़रूर बताइएगा कि कैसे। और ये दूध बॉयल हो रहा है। बीच में मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ है, वो क्या कर सकती हूँ। अब कोई आ जाता है, कुछ काम बढ़ जाता है तो पॉज करना पड़ता है कि हाँ मैं दूध बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करती हूँ। साथ साथ हम बातें भी करते रहते हैं। फिर मतलब मैगी बन रही है और यहाँ मुझे पता नहीं कैसे लोग ब्लॉगिंग में क्या क्या बोलते हैं। अब मैं कर क्या रही हूँ वो भी मैंने ढंग से रिकॉर्ड करा हुआ कि मैं उसी बारे में बात कर लूँ। अब इजी नहीं है रिकॉर्ड करना भी, अब मुझे लाना पड़ेगा ट्राइपॉड में। मुझे लग रहा है कि ऐसे तो हो नहीं पाएगा कि सोचो आप मतलब कि बिना ट्राइपॉड के वीडियो बन जाए, लग नहीं रहा। लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं अपने हाथ से ही। और एक ये मेरा फ़ोन, भाई ज़रूर बताइएगा फ़ोन में वो नोटिफिकेशन कैसे बंद करा जाता है, कि मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा नोटिफिकेशन बंद करना। और गला भी अब मेरा थक चुका है। मायने रखते हैं यार, आधे घंटे वॉइस ओवर करना फिर ना हो, और तीसरी बार मैं कर रही हूँ। इतना तो शायद मैंने ऑफिस में भी स्पीच नहीं दिया है या फिर मीटिंग में नहीं बोला है कि इतनी बातें कैसे कर सकते हैं 1.5 घंटे तक अब लगातार। मीटिंग गई है पर मीटिंग में आप अकेले ही नहीं यार, बोलते रहते हैं, मतलब बाकी लोग भी होते हैं तो बातें करते रहे। अब यहाँ पे तो आप लोग बोल ही नहीं सकते। अब तो सुनेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बातें करेंगे। पता नहीं अब कमेंट भी करेगा कि नहीं करेगा कोई, पर ऐसे कैसे बोला जा सकता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ पहली वीडियो में आप सबसे बताने की, अपने बारे में तो क्या ही बताऊँ मैं आपको कि हाँ मैं मैरिड हूँ, मेरी बेटी है। और क्या बताऊँ, मैं दिल्ली में रह रही हूँ अभी, पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ अपने, और मैगी बना रही हूँ। ठंड है बहुत, ऐसे बिल्कुल मज़ा नहीं आता जब नोटिफिकेशन आ जाता है। क्या बोले क्या नहीं समझ भी नहीं आता। अब मुझे लग रहा है नेक्स्ट टाइम से मुझे स्क्रिप्ट लेके बैठनी पड़ेगी, एक नोट पैड राइट डाउन की कहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब साथ में। अब मुझे ज़रूर बताइएगा ऐसा कोई ऐप जिसमें आप वॉइस ओवर करते हो और आपकी ना मतलब सबटाइटल्स चलते रहे। सबटाइटल्स तो नहीं कहूँगी, मतलब जो भी आप वॉइस ओवर कर रहे हो उसको लिखा आता रहे, कि बार बार सुनना फिर वॉइस ओवर स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये सब। और बताइए, अब यहाँ कढ़ाई में तेल भी डल चुका है, ये तेल डाल रहा है, मुंह में पानी आ जाता है देख के। जब मैं फूड ब्लॉग्स देखती हूँ तब भी मेरे मुंह में पानी नहीं आ जाता है। पर ये एक तरह से खाने का ये होता है कि हाँ आपका खाने का मन भर गया, देखा पानी आया, आपने वो पानी का चटकारा ले लो तो हाँ भर जाता है दिल, कि मन नहीं करता अब नहीं खाना, भाई रहने दो, कौन बनाए कौन खाए। इसलिए तो ब्लॉग देख लेती हूँ आधी बार तो मैं। और आप सब बताइएगा ज़रूर कि आप लोग क्या करते हैं, आपको मैगी कैसी अच्छी लगती है कैसी नहीं। ये तो मैं वेज मैगी बना रही हूँ। मेरे घर में जो जो वेजीज थी नॉर्मल, गाजर मटर टमाटर भी सबके पास होता है, हरी मिर्च भी, बस वही सब डाला और मैगी बना ली मैंने। अब मैगी तो बहुत तरीके की बनती है, लोगों को पता नहीं किस किस तरीके की पसंद है। किसी को प्लेन मैगी, किसी को मैगी में मसाला ज़्यादा डाल के, किसी को वेज मैगी, मुझे वेज मैगी पसंद है, और किसी को आटा मैगी। मतलब क्या ही कहे, वेज मैगी भी बहुत अलग अलग तरीके से बनती है। एक मुझे मैगी है ना वो वाली भी बहुत पसंद है, जो मैगी आप कहें तो नहीं, वेजिस में एक कसूरी मेथी आती है, वेजीज में कसूरी मेथी डालते हैं मैगी में, वो बनती है, वो भी अलग ही टेस्ट आता है उसका, बहुत टेस्टी बनती है वो मैंने सीखी थी मेरी एक फ्रेंड से। मैं एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी उसके ऊपर और मैं बताऊंगी आपको। मैगी में कसूरी मेथी जब डलती है ना तो एक अलग सा अरोमा, अलग टेस्ट,
मतलब बहुत साल पहले मैंने सीखी थी, और जैसे भी मैंने वो मैगी खिलाई कसूरी मेथी वाली, नो डाउट बहुत अच्छी लगी। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्हें वो अच्छी नहीं लगी है। और एक केचप वाली मैगी भी बहुत टेस्टी होती है। केचप वाली मैगी तो मैंने ऑफिस टाइम में सीखी थी बहुत साल पहले, और जिस लड़की ने मुझे सिखाई थी ना, मतलब वो बना के लाती थी, पूछिए मत, उसकी तो फ़ैन है हम लोग। मतलब सही में इतनी टेस्टी मैगी होती है वो केचप वाली, और स्वीट कॉर्न डाल के तो और भी मज़ा आता है मैगी में, है ना। अब देखिए आज के टाइम में मैगी भी कितने तरीके से, कैसे कैसे बनती है। मतलब जब मैं हुई थी छोटी सी थी, तब 1 से 5 रुपए का पैकेट आता था, उसकी मैगी बनती थी, और हम सब लोग बहुत मज़े से वो खाते थे सारे भाई बहन। अब 5 रुपए की तो मेरे ख्याल से पता नहीं आती भी है कि नहीं आती है। मुझे नहीं पता कि छोड़, मैं लाती नहीं हूँ, मेरे फादर जी लाते हैं। क्या मैंने ऑर्डर भी करी है तो ऑनलाइन में इतना ध्यान नहीं दिया, 12 रुपये का है या 18, पता नहीं मिनिमम पैकेट कितने रुपए का है। पर भाई महंगाई कहाँ से कहाँ आ चुकी है। मतलब सोचिएगा, अब मैं 30s में हूँ, तब मैं मेरे ख्याल से मैं खा रही होंगी, मतलब 5-6 साल की होंगी तब से, या उससे भी पहले से। मुझे याद है हम मम्मी देती थी बनाकर प्लेन मैगी, और हम तीनों भाई बहन खाते थे, बहुत टेस्टी लगती थी। और अब तो मेरे यहाँ सभी खाते हैं, मेरे पेरेंट्स भी, उन्हें भी अच्छी लगती है। पता नहीं मैगी में ऐसा क्या ही जादू है, नेस्ले ने क्या फैला रखा है कि सब दीवाने हैं उसके। और चाय के भी बहुत दीवाने हैं। चाय लवर्स तो जो है ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, चाय कौन कौन पसंद करता है। सर्दियों की चाय खासकर, सर्दियों में एक अलग मज़ा है चाय का। अदरक, लौंग, इलायची की चाय, बहुत मज़ा आता है वो चाय पी के। और मीठी मीठी फीकी चाय मुझसे नहीं पी जाती। फीकी ना मैं चाय पी सकती हूँ, और ना ही मैं दूध तो मैं वैसे भी नहीं पीती हूँ। चाय तो मैं बिल्कुल ही नहीं पी सकती। और बताइए, यहाँ पे वेजीज मेरे ख्याल से डल चुकी हैं इस मैगी में। इसका एक अलग ही स्वाद जा रहा है मैगी का। बाकी की बात मैं आपसे क्या करूँ, क्या बात बताऊँ आपको। अब मेरी बेटी, मेरी एक छोटी सी बेटी है, मेरी दुनिया में मेरी सबसे प्यारी मुझे मेरी परी है, मेरी जान, मेरी गुड़िया। वो 18 महीने या 19 महीने की है, एग्जैक्ट नहीं बताऊँगी, लास्ट अप्रैल की बॉर्न है, लास्ट ईयर। और उसका नाम भी अभी नहीं बताएंगे हम आपको, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जैसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ज़रूर पता चलेगा आपको। मेरा नाम तो आप सबको पता ही चल गया होगा, जिसने भी ये टाइटल पढ़ा होगा दिव्या की दुनिया, तो मेरा नाम तो आपको पता ही चल गया, मेरे नाम से ही जुड़ा हुआ है। उसका नाम इतना मैं बता देती हूँ आइडिया। अब और मैं अभी वर्किंग नहीं हूँ, मैं अभी हाउस वाइफ ही कह लो, हाउस ही संभालती हूँ, होम मेकर ही कह लो इस टाइम। और मैं बस मेरी गुड़िया संभालती हूँ। मुझे उसकी केयर करने में, उसे पीटने में, रुलाने में बड़ा मज़ा आता है, उसे प्यार करने में। मेरी जान है वो। उसके साथ खेलने में भी सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे ही आता है। बहुत शरारती है, बच्चे होती ही शरारती है, कौन सा बच्चा शरीफ होता है। लोग कहते हैं मेरी बेटी शरीफ है, पर मुझे पता है मेरी बिल्कुल शरीफ नहीं है, मतलब बिल्कुल ही नहीं। मैं नहीं कह सकती वो शरीफ है, वो शांत है थोड़ी थोड़ी कभी भी, पर शरीफ नहीं है। क्योंकि उसे जब मौका मिलता है तब वो शरारत कर लेती है, जहाँ मन आता है वहाँ शरारत कर लेगी। अभी मैडम जी सो रही हैं, तभी ये वॉइस ओवर इतने घंटे हो पा रहा है मुझसे, कि अगर वो उठी होती तो ये वॉइस ओवर तो मतलब क्या ही कहें, मुझसे होता ही नहीं अभी। और
और क्या बताऊँ मैम को। देखिए 14 मिनट हो गए हमारे, मैं अभी ये मिनट ही देखी हूँ। अगली बार से मैं इतना लंबा वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूँगी भाई। इतना लंबा वीडियो कौन से मैं वॉइस ओवर करूँगी? आप सब बताइए, आप सब तो देख भी ले या मेरी सुन भी ले, पर मैं ही क्या बोलती रहूँगी ये बताइए। ऐसे कौन बोल सकता है लगातार, वो भी आधे घंटे तक। अब ना तो ये मेरा इंटरव्यू चल रहा है जो मैं बकवासी करती जाऊँ, कुछ भी बोलती चली जाऊँ अपने बारे में, या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है बोलना। मतलब ठीक है यार, जो बोल लेता है ठीक है, पर आधे घंटे तक क्या बोलूँगी मैं भाई? मतलब बच्चे की जान ही ले लें ऐसे। तो ये आधे आधे घंटे की वीडियो। और यहाँ पे आज का मैं मौसम बता देती हूँ। आज दिल्ली में ठंड है, सुबह बहुत थी और अब थोड़ी कम हुई है। धूप आ चुकी है इस टाइम कि मुझे खिड़की से दिख रही है। धूप आई थी बड़ी मस्त मस्त, अब खिड़की में भी धूप जा चुकी है, पर थोड़ी देर तो चलो निकली। थोड़े कपड़े भी सूख चुके होंगे आज हमारे। आप मुझे बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखेंगे? ज़रूर बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं ये तो, कि मुझे भी पता चले कि लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं। दिल्ली से या दिल्ली के बाहर के, या पता नहीं कहाँ। क्योंकि आप सब मुझे मतलब एक अलग सा इंटरेस्ट सा आ रहा है जानने में, कौन कहाँ से देखता है कहाँ से नहीं। आसपास के हैं, दूर के हैं, दराज के हैं, कहाँ के हैं भाई। कि मैं जो वीडियो देखती हूँ कि भाई यूट्यूब पे, वो बहुत ही मतलब चाइना का, कोरिया का, जापान का, या फिर एक तो मतलब तो पाकिस्तान के भी होते थे, उनके भी बहुत अच्छे यार ब्लॉगिंग, वो भी अच्छे से करते हैं। मुझे भी बड़ा मज़ा आता था। वो बात बहुत प्यार से करते हैं मेनली, उनकी बातें, उनके शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। कोई इज्जत से बात करे आपको सुनने में मतलब यार सुनने में वो मीठे शब्द ही तो अच्छे लगेंगे, कड़वे कैसे अच्छे लगते हैं? कौन कड़वे या फिर अब्यूजिव वर्ड सुनना चाहता है? कोई नहीं। आप प्यार से बात करिए, प्यार से ही बात करेंगे तो सामने वाला ज़रूर आपसे प्यार जताएगा नहीं तो कम से कम मतलब हाँ मुस्कुरा ही देगा। तो मुस्कुराने में तो यार अच्छा है ना, कोई मुस्कुरा रहा है आपकी आवाज़ सुन के, आपके शब्दों को सुनकर, तो अच्छी बात है, आप सुनिए। और अच्छा लगता है जब खून बढ़ता है। और सर्दियों में तो कहते हैं आप अच्छे मोटे हो सकते हैं, खून आपका बहुत अच्छा बढ़ सकता है। सर्दियों में गरम गरम चीज़ें खाइए, इतना कुछ खाने को होता है, इतना कुछ मीठा आप खा सकते हैं। गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, क्या बताएं, हलवा, मूंग दाल का हलवा आप खाइए, बहुत अच्छा लगता है। और खिचड़ी, नमकीन में तो गरम गरम खिचड़ी भी खाइए, बाजरे की। हाँ मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी बनाती हैं खिचड़ी तो, वाकई में उनके हाथ की खिचड़ी मुझे याद आती है। एक उनके हाथ की वो क्या कहते हैं, आलू की सब्ज़ी। और तो मुझे कुछ इतना नहीं पसंद उनके हाथ का, बस ये दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है बस, एक वो आलू की सब्ज़ी और एक खिचड़ी। हाँ कुछ अचार भी वो अच्छे अच्छे डालती हैं वैसे तो, मिर्च का वगैरह। और बहुत ही मतलब अगर मैं कभी गई तो मैं उनके अचारों की आपको ज़रूर वीडियो दिखाऊंगी। इंस्टेंट बनाती हैं, मिर्च वगैरह काट कर इंस्टेंट, मतलब अच्छे हैं। अब बनाओ और खाओ। जैसे यूट्यूब पे इंस्टा पे नहीं दिखाते, वो तो मतलब सब्ज़ी वगैरह वो मिर्च का ही, मिर्च नींबू मिर्च अदरक वगैरह पटाख से खा लो उन्हें। मतलब वो हरियाणा से हैं तो हाँ वहाँ पे काफ़ी खाते हैं ये सब मिर्च वगैरह। चटनी, हरियाणा के लोग चटनी भी बहुत खाते हैं, लाल चटनी, हरी चटनी, जो चटनी हो बस चटनी दे दो उन्हें। यहाँ मेरी मैगी के साथ मुझे लग रहा है यहाँ चाय भी बनने लगी है, और चाय में दूध डल रहा है। और देखिए हम क्या क्या बातें करते रहे हैं, और कहाँ 19 मिनट पे हम आ गए।
मतलब पता भी नहीं चलता, हम बात ही कर रहे हैं, मतलब मैं तो बोल ही रही हूँ और यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो रहा है। 19 मिनट हो गया है, मतलब सही में अब मुझे मेरा मुंह भी दुख रहा है, पर क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कृपया करके आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब तो करिए ही गा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं। और ये आईफोन वाला ज़रूर मुझे बताइएगा कि वो नोटिफिकेशन कैसे ऑफ होती है। स्क्रीन डिस्टेंस भैया मुझे नहीं जानना, मेरी आंखें हैं, मैं देख लूँगी। आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन डिस्टेंस बंद कराइए। भगवान, ये तो मुझे बहुत तंग कर देता है। और बताइए, अब 3 ही मिनट रह गए, 3 मिनट में क्या ही मैं आपसे बात करूँ। कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिया तो वो पूरा नहीं होगा, कुछ छेड़ दिया तो क्या पता पूरा होगा कि नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते ना हम। इसीलिए चलिए। और हाँ, ये ज़रूर बताइए वॉइस ओवर करने में मेरी आवाज़ आप सबको कैसी लगी। कि मैं जब कॉलिंग करती थी उस टाइम में सब मुझे कहते थे मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, और ये मेरे ख्याल से ऐसे 10 साल पहले की बात है। तो अब मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ अब कैसी है, क्योंकि उस टाइम में तो पता नहीं, मैं यंग थी, अब मैं 30s में आ गई हूँ, उस टाइम में 20s में थी। तो मेरी आवाज़ तब कैसी थी और अब कैसी है, मायने रखता है यार। आप बहुत बदलते हैं, उम्र के साथ आप बहुत ही बदलते जाते हैं और आप में बहुत चेंजेस आते हैं, उन सबको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप ही नहीं करेंगे तो ये दुनिया क्या ही करेगी आपके चेंजेस को एक्सेप्ट। तो आप जैसे ही वैसे अच्छे हैं ना, क्या दूसरों की ओर में करना। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, अभी भी इसमें वही पन है, वही सेंसेशंस है कि कोई सुनता है तो अच्छी लगती है, मन करता है आप बातें करिए उससे, सुनिए उसकी आवाज़। ये देखिए मैगी तो बनाई है हमारी, चाय हमें पता नहीं, यहाँ हमने फ़ोन उठा ही लिया है। अब हम क्या कर रहे थे उस टाइम, नहीं, हाँ, मैं भूल गई, उस टाइम मेरी वॉक के लिए मुझे कॉल आ गया था, मुझे वॉक पे जाना था। जो मेरी वॉक पार्टनर थे वो नीचे आ चुके थे, तो अब मैं वॉक पे जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये मैगी फटाफट से मैंने मेरी मदर को बोला कि आप देखिए चाय और मैगी मैं अब जा रही हूँ। तो मैंने आके बहुत देर में खाई थी पूजा करने के बाद, पर ठंडी थी पर अच्छी लग रही थी। कि आधा 1 घंटा तो लग जाता है वॉक करने में। आप जाते हैं कि 3 किलोमीटर मायने रखता है, हम जाते हैं बातें करते हैं फिर आ जाते हैं। 3 किलोमीटर जाना आना, 6 किलोमीटर की वॉक अच्छी है, मज़ा आ जाता है ठंड में इतना चल कर। और हाँ, आज भी मेरा अब टाइम हो ही गया है, अब मैं भी फटाक से चाय पीती हूँ ये वॉइस ओवर करने के बाद, फिर जाती हूँ।